नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक शायरी के माध्यम से कुछ समझाना चाहती हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर जो लोग आपके घर आते हैं वो सिर्फ ज़रूरत के लिए आते हैं। उनसे ये उम्मीद ना करें कि वह आपको चाहते हैं, आपको मानते हैं या फिर वो आपसे प्रेम करते हैं। वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को कभी खाली हाथ मत जाने दीजिए। जिस ज़रूरत के लिए वो आए हैं उनको वो चीज़ दे कर दीजिए, भेजिए। क्यों पता है? क्योंकि अगर कोई इंसान गलत है तो आप उसके साथ गलत मत कीजिए। उसके साथ परमात्मा गलत करेंगे। आप कौन होते हैं या हम कौन होते हैं? उनका हिसाब परमात्मा देखेंगे, लेकिन आप हमेशा अच्छे रहिए। क्योंकि आप अपने कर्म को ख़राब मत कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर ही सही, लेकिन वो व्यक्ति झुककर आपके पास आया तो सही, और आप उठकर उसे उठाकर वो चीज़ें दीजिए कि वो दोबारा जो आपसे नज़रें चुराता था ना, सामने आने से कतराता था ना, वो नज़रें मिलाकर सोचिए एक बार कि इस इंसान और मुझ में क्या अंतर है। क्योंकि किसी गिरे हुए को उठाने से आप छोटे नहीं होंगे, लेकिन अगर वो उठकर एक बार चलना सीख जाएगा ना तो आपको ज़रूर याद करेगा। इसीलिए कहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें। मेरा जो तजुर्बा और मानना है। बाकी उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ। यह तो उसे तब एहसास होगा जब पूरी दुनिया में हर व्यक्ति उसको ठुकराएगा, और फिर जब वो आपके पास आएगा फिर भी आप उसके सहारा हर बार बनेंगे। तब उस व्यक्ति को एहसास होगा कि मैं बहुत जगह दरवाज़ा खटखटाया या खटखटाई, लेकिन मेरा कोई नहीं हो पाया। लेकिन जिसे मैं ना समझ पाया कभी, वही हमारे सच्चे और अच्छे थे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब इंसान के अंदर ब्लड, खून, मांस होता है ना, और जवानी जैसी चीज़ होती है ना, तो बड़ा गुमान और घमंड होता है। और कभी कभी उसी के साथ पैसा और मिल जाए और पावर मिल जाए तो ये घमंड 4 गुना आगे बढ़ जाता है इंसान का। फिर वो इंसान धरती देखकर नहीं चलता, आसमां देखकर चलता है। लेकिन पाँव हमेशा ज़मीन पर ही रहता है, आसमान में नहीं रहता। वो इंसान भूल जाता है। क्यों पता है? घमंड उसे खाते जाता है। लोगों की बातें जो उन्होंने सुनी है आपको लेकर, जो उनको कान भरने वाले हैं, भड़काने वाले हैं, उसको लेकर वो बैठे हैं और वो सोच कर बैठे हैं वो। ठीक है, वो कभी हकीकत जानने का प्रयास नहीं किए हैं। वो दूसरों के कान के भरोसे बैठे हैं। अगर उनसे, उस व्यक्ति से कह दिया जाए ना कि आपका कान कौवा लेकर जा रहा है, तो वो व्यक्ति तो भी विश्वास कर लेगा और अपना कान नहीं चेक करेगा, कौवा को पहले देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा गड्ढे में गिरते हैं, हमेशा गड्ढे में गिरते हैं। तो बस आपको मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हमेशा ज़मीनी स्तर पर रहें, आसमानी स्तर पर नहीं। क्योंकि मरने के बाद ना इसी ज़मीन में दफनाया जाएगा, इसी ज़मीन पर आपको शरीर में आग दाह संस्कार किया जाएगा, आसमान में नहीं किया जाएगा। तो आप जितने भी अमीर हो, गरीब हो या बहुत रईस हो, कुछ भी हो, आप अपने लिए हो और फिर आपको इसी मिट्टी में मिल जाना है। अच्छा हुआ कि कफन में ज़ेब नहीं होते हैं, वरना कुछ पैसे लोग उसमें भी डालकर भेजते हैं उनको। और ऐसे व्यक्ति को एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि कभी आज़माना हो किसी को, कि कभी आज़माना हो किसी को, तो किसी से पैसे मांग कर देखना। और बहुत ज़्यादा आज़माना हो तो किसी से ब्लड मांग कर देखना। और उससे भी ज़्यादा आज़माना हो तो कभी मुसीबत में फरियाद करके देखना। औकात समझ में आ जाएगी कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है। और अगर ये 3 चीज़ में कोई खरा होता है ना, वही सच्चा होता है। और इन 3 चीज़ों में अगर कोई आपसे ना बोल दिया ना, तो समझिए वो सच्चा नहीं हो सकता है।
बात को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा। तो जब इंसान के जिस्म में ये गर्मी होती है, ब्लड होता है, खून होता है, मांस होता है और साथ में पैसे, रुतबा सब कुछ हो जाता है, तो वो घमंड में चूर होता है। लेकिन आपको हकीकत पता है, जिस दिन आपका ये पंच तत्व का बॉडी, शरीर काम करने लायक नहीं होगा ना, जैसे बेड पे पड़ जाओगे, बीमार हो गए, खुद से उठ के पानी भी नहीं पी सकते हो ना, उस दिन ये पूरे संसार के लोग छोड़ देगा। लेकिन पता है कौन नहीं छोड़ेगा? जो निस्वार्थ प्रेम करता होगा आपसे। वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या ऐसे कोई व्यक्ति जो आपकी सेवा का आपके प्रति भाव रखते हो। उस दिन आपको समझ में आएगा हकीकत में कि हमने क्या पाया और क्या खोया। जब तक ये पंच तत्व का शरीर चलता है ना, हर व्यक्ति कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, और हर व्यक्ति कहता है कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बताना। लेकिन जब ज़रूरत सच में पड़ता है, वो व्यक्ति सबसे पहले जिससे आपको उम्मीद होता है, जब आप उससे कहते हो तो वो कहता है हमसे नहीं हो पाएगा ये चीज़। इस बात को हमेशा याद रखना। हाँ, एक बात ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आज के टाइम में पैसे को लेकर आप ज़्यादा मत ये करना। क्यों? क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान किसी को देता है ना, तो लेने वाला हमेशा झुक कर मतलब आता है लेने के लिए, और जब पैसा मांगने जाता है ना, तो वो सबसे बुरा इंसान हो जाता है। इस वजह से भी आज के समय में पैसे लोग जल्दी नहीं देना चाहते। इस बात को मैं हमेशा प्रैक्टिकल भी देखी हूँ और जानती हूँ, समझती हूँ। अगर आपको मांगना ही होगा किसी व्यक्ति से, तो उसका ब्लड मांग लेना। अगर आपको कुछ ज़रूरत ही होगा, तो उस व्यक्ति से ऐसी चीज़ें मांगना जो उसके पास हो और वो आपको दे सके, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। पैसा बहुत सारे लोग जानबूझकर भी आपको नहीं देंगे। इसका कारण है ये कि जब वो पैसा लेते हैं तो झुककर, और जब मांगने जाते हैं तो सर उठाकर, और फिर वही इंसान को बार बार परेशान किया जाता है। जो पैसा दिया होता है वही सबसे बड़ा बेकार इंसान होता है। मेरे घर एक लेडीज़ आई थी लोन लेने के लिए। उन्होंने किसी से पैसे लिए थे, और जब मैंने उनका फ़ोन चेक किया, इतनी गंदी गंदी गाली और इतनी सारी चीज़ें उसमें लिखी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तक कि उसको मारने की धमकी तक दे डाली थी उसने। और उन्होंने 10% ब्याज पे पैसा लिया था, 10% ब्याज पे पैसा लिया था। ठीक है, उन्होंने 25,000 लिया था और वो पैसा अब 1,00,000 रुपया से ज़्यादा हो गया। और इसलिए वो परेशान होकर आई थी हमारे यहाँ लोन लेने के लिए, क्योंकि वो सुसाइड इसलिए नहीं कर सकती कि उसका पति दारू पीता है और हमेशा दारू में डूबाता है, और उनकी 3 बेटी है, 1 बेटा है। इस वजह से वो डिप्रेशन में थी। उसकी हालत इतनी ख़राब कि वह मेरे यहाँ आती और घंटों वेट करती कि बस मैं उसका किसी भी प्रकार से लोन करवा दूँ और वह उससे छुटकारा पा जाए। और इतनी धमकी थी कि मत पूछिए। लेकिन जब लोन ये हुआ कि उनको दिलाया जाए, तो जब उनसे पूरी बात पूछी गई, तो वो व्यक्ति पता है क्या बोली कि मैं लोन तो सिर्फ उसके नाम पर उठा रही हूँ, लेकिन मैं उसको 25,000 ही दूँगी। वो इसलिए कि मैं उसका पैसा चुकता ही नहीं करना चाहती हूँ, और जब वो बोलेगा तो उल्टा मैं उस पर केस कर दूँगी। तो सोचो आप कि उसकी मानसिकता ये थी कि कुछ साल पहले जो व्यक्ति 10% पे उसको ब्याज दिया था, वो उसको ब्याज पे नहीं करना चाहते हैं। और आप इतने लंबे समय से पैसा उसका रखे हैं क्यों? अगर आपको पता ही था कि उस व्यक्ति ने आपसे सीधे मुंह कहा था कि मैं 10% ले रहा हूँ, तो या तो आपको उसको पैसा देना चाहिए था, या आपने इतने सालों तक पैसा नहीं दिया, तो आपको जब भी पेमेंट करना होगा तो आप उसको जितना उसका निकल रहा है उतना दोगे। कि आप ऐसा कहोगे कि मैं उसको जेल भिजवा दूँगी और ये 25,000 भी नहीं दूँगी, और बहुत ज़्यादा होगा तो मैं 25,000 दूँगी। सोचिए कि जिसने इसको उस समय मदद किया था बुरे वक्त में, आज वो इंसान इसके लिए बुरा हो गया। और वो व्यक्ति की एक सीमा होती है ना, मैंने देखा, पूछा उससे कि कितने साल हुए पैसे दिए, तो 3 साल हो गए थे। तो सोचिए एक इंसान का सीमा होता है ना। इन्होंने बार बार उसको मैसेज में झूठ बोला था कि मैं अगले शनिवार, अगले संडे, अगले मंडे, अगले मंगलवार, ऐसे ही सब लिखा हुआ था। सोचो कि आप एक इंसान हो, बहुत अच्छे हंसते खेलते, और आपको कोई ऐसा गेम खेले कि हर बार तारीख देकर और लोग आपसे झूठ बोले, तो आपको कितना क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। शायद इसी गुस्से में उन्होंने उनको ये सारी चीज़ें गुस्से में लिखा था।
मैसेज में, उनको डराने के लिए। और सामने वाले का भाव ये था, इतने साल से इसलिए पैसा नहीं दे रहा था कि हमें ये पैसा लौटाना ही ना पड़े। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि इंसान जब पैसा लेता है तो झुक कर लेता है, लेकिन पैसा देने की बारी आती है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और वो चाहते हैं कि इसका पैसा मुझे लौटाना ना पड़े। तो ऐसे ऐसे दुनिया में व्यक्ति हैं जो माँ कसम, भाई कसम, बाप कसम, सब कसम खाने के लिए रेडी है, लेकिन लेने के बाद पैसा वो कभी याद नहीं रखेंगे। वो घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना नहीं भूलते हैं, लेकिन पैसा जिसका लिए हैं उसका देना भूल जाते हैं। ये सच बात है।